ये मास्टर प्लान है और साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई जो है वो यहां पर होगी। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान बनाम अमेरिका, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। तो बड़ा हमला करने की एक पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है मास्टर प्लान, यानी जमीनी स्तर पर हो, एयर स्ट्राइक हो या अन्य तरीके से या फिर साइबर अटैक हो, ऐसे 6 प्लान जो है वो लगभग तैयार यहां पर किए गए हैं ताकि ईरान को केवल सैन्य क्षमता के जरिए जो मात है वो ना दी जाए, बल्कि इसके अलावे भी ईरान को अंदर से खत्म किया जाए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन खास मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की। और ऐसे में आपको बता दें कि ईरान बनाम अमेरिका पर बड़े हमले जो है वो करने की तैयारी में अमेरिका दिखाई दे रहा है। ईरान बनाम अमेरिका, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है मास्टर प्लान, साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई करने की ये पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। तो ये है अमेरिका का मास्टर प्लान। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं। ईरान ने भी इसको लेकर के जो है आंखें तरेड़ ली हैं, कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो गलत करेंगे आप, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, ये कहना है ईरान का। लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्लानिंग है यहां पर अमेरिका की ईरान को लेकर के। ईरान में आपको हमने कल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अमेरिका ने ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये लिखा था कि कब्जा करो, यानी प्रदर्शनकारियों के लिए ये संदेश था, कब्जा करो, मदद आ रही है। समझ सकते हैं आप इसका अर्थ क्या होगा। और इसी के बाद से लगातार चौतरफा जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तैयारी में यहां पर ईरान जो है वो लग गया है। खामनेई की तरफ से भी पलटवार जो है वो सामने आ गया कि अगर एक भी हमला हुआ तो फिर इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा अमेरिका को, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अमेरिका ने यहां पर जो एक प्लानिंग है वो ये तैयार कर रखी है कि किस तरह से साइबर अटैक, किस तरह से हम यहाँ पर ये अन्य अटैक के जरिए भी यहाँ पर जो है मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। आपको एक बार फिर से बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर प्लान बनाया, साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक का ये जो है प्लान तैयार किया है। पूरे ईरान में लगाया गया मार्शल लॉ, बिगड़ते हालात के बीच देखिए मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया गया है। आपको पता है कि बहुत ही तादाद में लोग सड़कों पर है, खून बह रहे हैं उनके, और ऐसे में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, यानी बिगड़ते हालात के बीच में मार्शल लॉ, और ऐसे में सेना को विशेष अधिकार दे दिया गया है। ईरान में जारी हिंसक विरोध के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कई लोगों की जान चली गई इस विरोध प्रदर्शन में, कई लोग जेल में हैं और कई लोग तो सड़कों पर हैं। और ऐसे में सब अमेरिका की तरफ जो प्रदर्शनकारी है वो नजर लगाए कि उनकी तरफ से मदद आएगी। लेकिन इस बीच में जो जानकारी कि यहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया है। और देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अमेरिका है वो एक प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर ईरान पर हमले की, क्योंकि लगातार अमेरिका ने यह कह दिया अगर प्रदर्शनकारियों पर आप किसी भी तरह से हिंसात्मक कोई कार्रवाई करते हैं, यानी उन पर गोलियां अगर आप बरसाते हैं, उनकी जान अगर जाती है, तो इसका खामियाजा खामनेई को भुगतना पड़ेगा सत्ता परिवर्तन के जरिए। और ऐसे में देखिए कह भी दिया गया था कि आप कब्जा करो, आप प्रदर्शन जारी रखो, मदद आ रही है। तो क्या ये मदद जो है अब आनी शुरू हो गई है अमेरिका की तरफ से। अब ऐसे में आपको ये हम बताएं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर अब ये दो तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे। देखिए दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, न केवल एयर स्ट्राइक के जरिए जमीनी स्तर पर भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, वहां से हमले किए जा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो साइबर अटैक के जरिए भी और अन्य तरीकों से भी यहां पर ईरान में जो अभी विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसे और हवा दी जा सकती है। और अमेरिका की ये प्लानिंग अभी जारी है। इन सब के बीच में आप यहां पर देखिए कि ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन है, ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है, और इन सब के बीच में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मार्शल लॉ ईरान के अंदर में लगा दिया गया है,
सेना को विशेष अधिकार दे दिया गया है। अब आप समझिए स्थिति किस तरह से जो है वो बिगड़ती जा रही है। अगर सेना को विशेषाधिकार यहां पर मिला है तो सेना किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को, जो खास तौर से ईरान की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ईरान में इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों का, उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं, उसे सेना किसी भी तरह से बख्शेगी नहीं। और ऐसे में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति जो ईरान बनाम अमेरिका की हम बात करें वो तस्वीर दिखाने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए यहां पर कि किस तरह से एक फ्रंट जो है वो खुल चुका है ये ईरान बनाम अमेरिका के तहत। अब ऐसे में वॉर की आशंका और दुनिया एक बार फिर से जो है जंग के मुहाने पर है। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है, ईरान और अमेरिका आमने सामने। अब साउथ चाइना सी से निकल करके ईरान की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अमेरिका का जो सबसे खतरनाक हथियार है अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये सिर्फ सैन्य मूवमेंट नहीं है बल्कि ये एक ऐसा खुला संदेश है जो तेहरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी। वॉर की आशंका बढ़ी, यूएस का अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट, ईरान की दिशा में बढ़ रहा अमेरिकी हथियार, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद आगे निकल चुका है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, देश के भीतर उबाल और बाहर से अमेरिका का बढ़ता दबाव। ईरान इस वक्त अंदर से भी घिरा है और बाहर से भी। ईरान में हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा, सिस्टम के खिलाफ आक्रोश और सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसी बीच अमेरिका ने वो कदम उठा लिया जिससे मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी की ओर से मिडिल ईस्ट की ओर मूवमेंट कर रहा है। अमेरिका के इस फैसले से हालात और संवेदनशील हो गए हैं। साउथ चाइना सी में तैनात अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और ये वही स्ट्राइक ग्रुप है जिसके साथ चलते हैं वॉरशिप्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन,
और आसमान से तबाही मचाने वाले फाइटर जेट। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं माना जा रहा, ये एक रणनीतिक दबाव है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है और शायद किसी बड़े एक्शन की तैयारी भी। Пошел. Бац. Ой-ой-ой. Это серьезный прям. तनाव के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ईरान को हमले की आशंका है या फिर किसी बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका हमला करेगा या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है। क्या वॉशिंगटन ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है या फिर तेहरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका का असली एजेंडा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी शासन ईरान में बड़ा बदलाव चाहता है, चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी हो, रीजनल कंट्रोल हो या फिर सीधे सत्ता का संतुलन। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बने, लेकिन अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब आसान नहीं होगा। अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर लिया है। इस बीच अमेरिका का बड़ा जहाजी बेड़ा साउथ चाइना सी से मध्य पूर्व की ओर बढ़ने लगा है।